हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। जैसे कि स्टूडेंट मैं इस टाइम जो है वो आपके लिए बाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो लेक्चर तैयार कर रहा हूँ और मैं आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों से रूबरू भी होऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट के अंदर परमानेंट टिश्यू होते हैं, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं कि परमानेंट टिश्यू हम उन टिश्यू को कहते हैं जिनके पास डिवीज़न पावर नहीं होती। तो इनकी डेफिनेशन को देखें, समझें, वो हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम इनके टाइप्स की बात करें। द परमानेंट टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। हमने परमानेंट टिश्यू को बेटा दो ग्रुप में डिवाइड किया है। एक सिंपल, एक कौन सा बेटा, सिंपल, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब ये होता है बेटा, ये वो टिश्यू हैं जिनमें सारी सेल्स एक जैसी स्ट्रक्चर की होती हैं, बिल्कुल सिमिलर होती हैं। अगर हम डायग्राम की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ देखें, देखो यहाँ भी हमें सारी सेल्स एक जैसी नजर आ रही हैं बेटा, तो इसको हम सिंपल कहेंगे। और ये वाले भी, अगर हम जैसे इसको इस एग्जांपल के लिए अगर हम थोड़ा सा गौर करें, किसी दीवार को हम बनाएं, उसमें ईंटें ही ईंटें लगाएं, तो सारी दीवार हमें बड़ी खूबसूरत लगती है क्योंकि सारी ईंटों का साइज, शेप एक जैसा है बेटा। तो इसको हम जो है सिंपल वॉल कह सकते हैं। और अगर कोई दीवार हम ऐसी बनाए बेटा जिसमें एक ईंट का साइज कुछ और हो, दूसरी का कुछ और हो, किसी का बनावट कुछ और हो, किसी का बनावट कुछ और हो, तो उस कंडीशन में वो जो वॉल है वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगी। इतना बात सभी को समझ में आया होगा, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाए हुए हैं, दोनों डायग्राम। ओके गाइस, ठीक है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशली सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू की जो टू टाइप्स के होते हैं, एक है सिंपल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। फिर ये भी अपने अंदर जाके कई बार में डिवाइड होते हैं। जैसे सिंपल टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप्स के हैं। तो 3 टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एक बार फिर से ध्यान दें, पैरेन्काइमा जैसे गन्ने का सबसे बाहर का हरा हिस्सा जिसे आपने छील के हटाया है, पैरेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद जो अंदर व्हाइट टिश्यू लगे हुए हैं, कॉलिन्काइमा। तो ये तो गन्ने के लिए 2 होते हैं, क्योंकि गन्ना हमारा जो है मोनोकॉट होता है। मोनोकॉट का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जिसका बीज सिंगल कोटिलीडन का बना होता है। सेकेंड है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा गाइस। तो स्क्लेरेन्काइमा वो टिश्यू होते हैं जो डाइकॉट प्लांट में अक्सर करके देखे जाते हैं, ठीक है। और डाइकॉट प्लांट में स्क्लेरेन्काइमा का हमारे पास जो एग्जाम्पल होता है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा का। जो हमारे पास टिश्यूज हैं, कौन से वाले, जो छाल के रूप में होते हैं, बाहर जो छाल लगी होती है ना, लकड़ी की छाल, वो। और आपकी स्कूल के अंदर जो बेंचेस वगैरह होती है वो इतनी सख्त होती है, उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा बेटा, ठीक है। तो ये जो टिश्यू है ना स्क्लेरेन्काइमा, ये कंप्लीटली डेड टिश्यू है, जबकि पैरेन्काइमा हमारा लिविंग टिश्यू होता है, ठीक। इसी तरीके से हमारा दूसरा टाइप है इसका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें 2 कैटेगरी है बेटा, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। इनको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि जाइलम जो होता है ना बेटा, जैसे ये जाइलम जो है स्पेशली जो है वो वाटर को रूट से लीफ तक ले जाने में मदद करेगा, यानी कि एक पाइपलाइन सिस्टम की तरह काम कर रहा है। तो इसको हम कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। जैसे आपके घर पे मोटर है, वो पानी को ऊपर टैंक में आपकी पहुंचाने में मदद करती है। ठीक इसी तरीके से जो जाइलम टिश्यू है हमारा, वो नीचे से वाटर को कंडक्ट करने में, ऊपर पहुंचाने में मदद करता है। ठीक इसी तरीके से फ्लोएम में भी यही काम है। फ्लोएम लीफ में बने हुए फूड को नीचे रूट तक लाने में मदद करता है। तो ये दोनों बेटा सिंपल और कॉम्प्लेक्स के अपने इंटरनल टाइप्स हो गए। अब स्पेशली हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, जो पहली ही लाइन में दे रखा हुआ है। बड़ा ही इंटरेस्टेड और इजी डेफिनेशन दे रखा हुआ है। दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स ओनली। यानी बेटा वो प्लांट टिश्यू जो एक ही किस्म की, एक ही तरीके की सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक दीवार बनाई गई है जिसमें सिर्फ ईंटों का ही इस्तेमाल किया गया है, वो बड़ी खूबसूरत लगती है, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ ईंटें इस्तेमाल की गई हैं जिनका शेप, साइज सब एक जैसा होता है बेटा। तो उस कंडीशन में हम इनको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। द सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। और साथ ही साथ ये भी इनके अंदर एक इंटरेस्टेड बात है बेटा,
कि ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी सिमिलर होती हैं, यानी एक जैसी होती हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो उम्मीद करता हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दीज टिश्यूज आर कंपोज ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स ओनली, द सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। अब हमने इनकी नेचर के बेसिस पर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा की, पैरेन्काइमा, फिर कोलिन्काइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले बात करते हैं हम पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो कौन से टिश्यू होते हैं? तो ये इट इज द मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू इन प्लांट, द रिलेटिवली लिटिल स्पेशलाइजेशन। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाने वाला प्लांट टिश्यू है जिसमें बहुत ही कम स्पेशलाइजेशन होती है, यानी कुछ ज़्यादा स्पेशल वर्क के लिए जिम्मेदार नहीं होती। दे आर लिविंग सेल, ये लिविंग होती हैं, विच फॉर्म द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, जो प्लांट बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा बनाती हैं, एंड पॉजेस द पावर ऑफ डिवीजन, और इनके पास भी डिवीजन है, क्योंकि लिविंग है बेटा तो ऑब्वियसली डिवीजन पावर होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, गन्ने का जो बाहरी हिस्सा होता है जो हरा नज़र आ रहा होता है वो, ठीक है, और रेड वाला गन्ना होता है उसका भी, ये नहीं है कि मैंने हरा बोल दिया तो रेड नहीं होगा। और जो आपने अपने घर पे कोई न्यू प्लांट लगा रखा हुआ है वो, इनकी सेल आइसोडायमेट्रिक शेप में होती है, एक ही साइज की होती है, इनकी सेल वॉल थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है, ये क्लोजली पैक्ड होती है, यानी इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं बेटा हमारे, आर फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज कॉर्टेक्स ऑफ द रूट, रूट का नाजुक वाला हिस्सा, ग्राउंड टिश्यू इन द स्टेम, स्टेम का भी सॉफ्ट वाला हिस्सा, और मेसोफिल ऑफ द लीव्स, यानी जैसे आप अपने नाखून से अगर तोड़ना चाहें तो ये समझ लीजिए प्लांट का वो पार्ट जो नाखून से या किसी नुकीली चीज से ज्यादा प्रेशर ना, बहुत हल्के से ही टच करने पर वो वहां से टूटना शुरू हो जाए, तो वहां हमारा पैरेन्काइमा होगा। देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इनके अंदर वैक्यूल बड़ा होता है, एंड डेंस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कंटेनिंग अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, और इसमें इनका न्यूक्लियस भी होता है, बड़ा सा वैक्यूल्स होता है। तो आप थोड़ा सा गौर करें ये स्ट्रक्चर पे, देखो ये सफेद जो आपको बीच में गैप नजर आ रही है बेटा, ये वैक्यूल है, इसकी ये डॉट डॉट नजर आ रही है, ये साइटोप्लाज्म है, और जो ब्लैक स्पॉट है ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि इन सेल्स के पास वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है, तो वैक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे। द सेल्स में भी ओवल, ये ओवल होगी, अंडाकार होगी, राउंड होगी, पॉलीगोनल होगी, ये पॉलीगोनल होगी, एलोंगेटेड भी होगी, ये एलोंगेटेड होगी गाइस, ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो फंक्शन में क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज टू स्टोर एंड एसिमुलेट फूड एंड सर्व एज अ फूड स्टोरेज टिश्यू। ये वो टिश्यू है जो फूड का फॉर्मेशन भी करेंगे और फूड को स्टोरेज भी करेंगे। ड्यू टू टर्जिडिटी प्रॉपर्टी, ये फूली हुई सेल्स होती हैं। पैरेन्काइमा मीन्स टू सपोर्ट द स्टेम हर्बेसियस प्लांट, हर्बेसियस का मतलब होता है यंग प्लांट, बिल्कुल न्यू प्लांट जो ज्यादा बड़ा नहीं है, उसके स्टेम को सपोर्ट देने का काम उस टाइम पर पैरेन्काइमा का होता। तो दो काम हो गए बेटा यहाँ पर, एक फूड स्टोरेज टिश्यू है ये, और एक सपोर्ट कर रहा है। पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ लीव्स कंटेनिंग मेसोफिल, जो लीव्स की पैरेन्काइमा सेल्स होती है वहां क्लोरोफिल होता है बेटा, इसलिए हम इनको फिर अब इसका नाम बदल जाएगा, पैरेन्काइमा की जगह लीफ में बोलते हैं क्लोरिनकाइमा। क्लोरिन का मतलब है क्लोरोफिल की वजह से। दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और यहीं पर फोटोसिंथेसिस होगी क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंस है। पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट, जो एक्वाटिक प्लांट है जो पानी में तैरते हैं प्लांट, उनके पैरेन्काइमा सेल्स के पास एयर कैविटी होती है, तो इनको हम एरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, एरेन्काइमा, विच गिव बियोंसी, जो इनको तैरने की प्रॉपर्टी देते हैं। तैरने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, बियोंसी। टू प्लांट हेल्प देम फ्लोट, जिससे वो आसानी से उस पर फ्लोट करने लगते हैं। फिफ्थ पॉइंट बेटा, पैरेन्काइमा सर्व एज अ पैकिंग टिश्यू टू फिल द स्पेस बिटवीन, और ये पैकिंग टिश्यू है, इनके बीच बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, अदर टिश्यू के साथ उनको बांध के रखते हैं। मेंटेन द शेप एंड फर्मनेस ऑफ द प्लांट, जिससे उसकी पूरी फर्म यानी कि उसकी शेप, उसका फ्रेम जैसा था वैसा का वैसा ही बना रहे। इसके अलावा ये बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अकर थ्रू सेल टू सेल वॉल ऑफ पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा सेल के थ्रू ही इधर से उधर बड़ी आसानी से मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस
एयर स्पेस बिटवीन द पैरेन्काइमा सेल्स अलाउ द गैसेस एक्सचेंज, और जो इनके बीच एयर स्पेस होता है ना, उससे गैसेस एक्सचेंज भी हो जाता है। कुछ पैरेन्काइमा सेल्स ऐसी होती है जिनके पास वेस्ट प्रोडक्ट, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाता है, जैसे गम, गोंद, टैनिन, वाइट रंग का लिक्विड देखा होगा प्लांट को चोट मारने पर मिलता है, कुछ क्रिस्टल्स, रेजिन, इनऑर्गेनिक वेस्ट एक्सेट्रा। द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर, ये न्यूट्रिएंट और वाटर को भी स्टोर करने में हेल्प करता है। तो इस लेक्चर में बेटा हमने दो चीज़ों को जाना कि हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू के टाइप्स कौन से थे, और पैरेन्काइमा का हमने पहला पार्ट जाना, परमानेंट टिश्यू के कौन से टाइप होते हैं, और उसमें भी हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा टिश्यू की स्टडी किया है।